हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। आई नो प्रॉब्लम चल रही है। आई नो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि जब भी पढ़ने बैठते हैं या तो नींद आ रही होती है, या आधा पेज पढ़ते हैं उसके बाद समझ नहीं आता है, या यूं समझ लो कि हमें असल में समझ ही नहीं आ रहा है कि अब कब क्या स्टार्ट करना है, चैप्टर 1 करे चैप्टर 5 करे। तो गाइज आपकी ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए मैं एक छोटी सी ये वीडियो बना रहा हूं, जिसपे सामने आपको लिखा हुआ लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। बेटा, आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मेरे चैनल पे अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ कंटेंट मिल रहा होगा, ये स्ट्रैटेजीज एंड ऑल मैं नहीं बनाता होता। लेकिन क्योंकि क्या होता है ना, इन्हीं सब से चैनल उड़ता है। अगर आप देखोगे दूसरी जगह पे अगर कहीं पर स्ट्रैटेजी वाली वीडियो डली हुई है और कहीं पर पढ़ाई वाली वीडियो डली हुई है, तो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो पर 10 गुना 20 गुना 50 गुना ज्यादा व्यूज होते हैं। तो ये भी बनाना जरूरी है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यहां पर ना मैं सिर्फ यहां पर खड़े होकर ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं कि हाँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं ये बताऊंगा कि आपने क्या करना है और उसको मैं कैसे करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो यस बच्चा पार्टी, माय नेम इज विनोद कुमार बैल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। आओ एक बार देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, कहां पर इशू आ रहा है, क्या हमने अभी तक नहीं किया, क्या गलतियां कर रहे हैं। लेट्स डू दैट। और मैं आप लोगों के साथ अभी प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो रखा हूं चैनल पर। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात यह है कि यार एक आप लोगों के सामने टेलीग्राम चैनल होगा जिसका नाम है फिजिक्स ऑन योर टिप्स। जिसका नाम है फिजिक्स ऑन योर टिप्स। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको डेफिनेटली यहां पर बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। नोट्स, पीडीएफ, पीपीटीज, जितने भी मतलब जो भी मेरी तरफ से कंटेंट होगा वो सब आपको वहां पर मिल रहा होगा। सबसे पहली पहली बात यह है बेटा कि चेक योर सिलेबस। सबसे पहले अपना सिलेबस चेक कर लो। आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि असल में हमारे पेपर में कौन से चैप्टर्स में से क्या आ रहा है। ठीक है ना? देखो, ये वीडियोस उन सभी बच्चों के लिए जो जीरो पर है, जो आधा कर चुका है, जो पूरा कर रहा है अच्छे से, सब एक बार देख लेना। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, बहुत जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पहले अपना सिलेबस चेक करो। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं आप लोगों के पास, तो आप लोगों के पास इस समय पे क्या है ना, ये आपका बुक 1 है और ये आपका बुक 2 है। राइट। प्रॉब्लम पता है कहां आती है? देखो, जब आप छोटी क्लासेस से जरा एक बार रिवाइंड करके देखो अपनी लाइफ को। जब 8th में लास्ट टर्म आता है तो उस समय पढ़ाई नहीं होती, हम यही सोच रहे होते हैं यार ये पेपर बीत जाए, 9th में पक्का पढ़ूंगा अच्छे से। 9th के जब होता है तो सेम 10th के लिए सोचते हैं। 11th में भी हमने सोचा था कि यार ये 11th बीत जाए, 12th की स्टार्टिंग से पढ़ाई करेंगे। आज फिर उस मोड़ पे आके खड़े हैं, लास्ट के 3 महीने बचे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बेटा, इस समय पे भी अगर आप लोगों ने सोच लिया ना कि आज भी शुरू करेंगे, तो हर एक बच्चा 65 प्लस 70 में से लेके आ सकता है, 100 में से 95 प्लस लेके आ सकता है। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से अंडर गाइडेंस। क्या होता है ना कि जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम सबसे पहले पहले क्या करते हैं, पीसीएम, क्रोसिन, उल्टी की दवाई, या फिर ये सब जो एक छोटी छोटी गोलियां होती है ना, ये खाने लगते हैं। और बाद में पता चलता है अरे इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती थी। तो इसलिए ना फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरीके से यहां पर ना गाइडेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले पहले आपने अपना वो कर लिया, सिलेबस चेक कर लिया। ऑलमोस्ट जो यहां पर बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि अभी बुक 2 को तो हाथ भी नहीं लगाया है। बुक 1 थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भूल चुके हैं। कोई बात नहीं यार, बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। मैं आपको यहां पर सीधा सीधा यही कहूंगा कि फिलहाल आप लोगों ने जो है ना बुक 1 के 1 शॉट्स देखने हैं, क्योंकि इतना मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ करा हुआ है। अगर बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाया तो यार आपको डिटेल करना पड़ेगा, थोड़े ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, फिर तो करना ही पड़ेगा। लोग अपने चैनल को उठाने के लिए बोलते हैं मेरे 1 शॉट्स कर लेना, मेरे 1 शॉट से सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई, नहीं होता यार। खाली 1 शॉट से कुछ नहीं होता अगर एक बार भी नहीं पढ़ा है आपने तो। मैं भी 1 शॉट डालता होता हूं, व्यूज दबा के आते हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। उससे सिर्फ आप पास हो सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 95 मार्क्स लेके आ जाऊंगा। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 मतलब बुक 1 आपने पढ़ी थी, तो अभी आपने 1 शॉट्स देखने, ठीक है ना, और बुक 2 को आपने डिटेल में देखना है। पढ़ाई कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कब कैसे क्या, वो भी बता दूं। आपने सिलेबस चेक कर लिया, अब एक बार अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो। आप एक बार आप लोग अब अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो। डिवाइड करने में क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। आज ये घर पे कर लेना भाई। ये सब चीज पता है क्या होता है, सोचते बहुत है, वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, सब कुछ देख रहे होता है, स्ट्रैटेजीज देखेंगे, और फिर बाद में सोचते हैं यार आज मैंने 4 घंटे प्रोडक्टिविटी दिखाई,
मैंने अपने छोटे भाई से एक बार पूछा कि बेटा तू क्या कर रहा था पिछले 3 दिन से? कह रहा भैया दबा के काम कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कर रहा है? कह रहा मैं बहुत पढ़ रहा हूं। मैंने कहा कर क्या रहा है ये तो बता। कह रहा है यूट्यूब पे देखता रहता हूं टीचर्स को। अरे आप कंटेंट अब्सॉर्ब करे जा रहे हो, अब्सॉर्ब करे जा रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन है ही नहीं, उसका एग्जीक्यूशन है ही नहीं, वो तो आपने अभी अब्सॉर्ब किया, भूल जाओगे यार। तो आपको अब जो मैं कर रहा हूं ना, खड़े हो जाओ यार, कॉपी पेन उठा लो, जो कह रहा वो करो एक बार, उसको करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यार डिवाइड योर सिलेबस, 3 तरीके में हम अपना सिलेबस डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पहले जो हमें बिल्कुल ही नहीं आता है, यहां पर जो हमें बिल्कुल ही नहीं आता, इसको कुछ भी बोल दो, 100% नॉट डन, 100% नॉट डन, ठीक है, या यू कहो फुली नॉट डन, ठीक है ना। यहां पर आप लिख लो हाफ डन। हाफ डन का मतलब यह है कि अगर मैं आपको बोलूं फॉर एन एग्जांपल कि बेटा तुमको ट्रांसफॉर्मर आता है, तुमको सर थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है, अगर एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और एक आता है श्योरली डन या परफेक्टली डन, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा कूलाम्स लॉ आता है, हाँ सर आता है, F बराबर k/q1q2/r², तो वो टॉपिक्स को एक बार आप डिवाइड करो चैप्टर वाइज, उन सभी टॉपिक्स को आप एक बार डिवाइड करो चैप्टर। बेटा मैं यहां पर ना ज्ञान की बातें देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि करो क्या, और मैं अब लास्ट में बीच में बताऊंगा कि मैं साथ साथ में तुम्हारे क्या कर रहा हूं, तुम मेरे साथ क्या करोगे, राइट। तो सबसे पहले पहले भैया श्योरली डन, हाफ डन, 100% नॉट डन, राइट। अब क्या होगा ना, इधर जो भी टॉपिक्स होंगे, इधर जो भी टॉपिक्स होंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है ना, रोड मैप जब हमारे सामने होता है ना, अभी तक हमें पता ही नहीं कि कहां से शुरू करें, पर अब हमें लगभग पता चल चुका है यार, ये चीज ने तो हाथ भी नहीं लगाया एक बार भी, ये आधी आधी हो रखी है, ये बिल्कुल अच्छे से हो रखी है। अब ये जो नॉट डन वाले टॉपिक्स है ना, उठाओ इनको 1 बाय 1 करना शुरू करो। ये पहले इस कैटेगरी में आएंगे, फिर ये इस कैटेगरी में आएंगे, ये वाले इस कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरीके से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सर एक बार थोड़ा और डिटेल में बताओ भाई, व्हाट टू स्टडी, वन शॉट्स और डिटेल लेक्चर्स, क्या करें? मैं फिर वही बोल रहा हूं आपको, फिलहाल आपको जो फॉलो करना है वो 5/2 रूल फॉलो करना है। फिलहाल आपको जो फॉलो करना है वो 5/2 रूल फॉलो करना है। कैसे? आपको जो वीकडेज है ना, जैसे आज मंडे को ये वीडियो आ रहा है, तो मंडे टू फ्राइडे आप डिटेल्ड लेक्चर्स करो बुक 2 के। मैं फिर से बोल रहा हूं, हर एक बच्चे का यही प्रॉब्लम है, सर चैप्टर 2 चैप्टर 1 से लिंक्ड है, चैप्टर 3 चैप्टर 2 से लिंक्ड है, 4 3 से लिंक्ड है, समझ में ही नहीं आ रहा, जब पिछला नहीं पढ़ा कैसे करेंगे? कोई बात नहीं भाई, ये 5 दिन आप बुक 2 को दीजिए, ये 5 दिन आप बुक 2 को दीजिए। बुक 2 माने रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करिए। रे ऑप्टिक्स का किसी के साथ कोई लिंक्ड नहीं है। यहां पर रे ऑप्टिक्स में आपको लेक्चर वाइज करवा रहा हूं, जो बुक 1 के चैप्टर्स है उनके वन शॉट्स करवा रहा हूं। आज भी चैप्टर 1 का 2 घंटे का एक वन शॉट मैंने डाला हुआ है, चैप्टर 2 का वन शॉट 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। ऐसे ही पिछले बुक के वन शॉट्स डाल रहा हूं और बुक 2 के मैं डिटेल लेक्चर्स डाल रहा हूं, आप वहां से इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। करेक्ट गाइस? तो आपने 5/2 रूल फॉलो किया। 2 दिन हम अपना पिछला रिवाइज कर रहे होंगे, वन शॉट्स देख रहे होंगे, बुक 1 को कर रहे होंगे, 5 दिन हम बुक 2 को करेंगे, डिटेल्ड लेक्चर्स। रिवीजन करना मस्ट है बेटा। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसको वही रह देते थे, फिर अगले दिन भी पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन भी पढ़ लेते हैं, पिछला छूट जाता है। फिर जब हफ्ते बाद पिछले वाले को देखता है, समझ में ही नहीं आता भाई ये कभी पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। तो रिवीजन साथ साथ करना बहुत जरूरी है। रिवीजन के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पर ना, अब एक चीज बताओ, हमारे सामने एम आई अ टॉपर स्टूडेंट और एन एवरेज स्टूडेंट? क्या मैं एक टॉपर बच्चा हूं या क्या मैं ये एक एवरेज बच्चा हूं? सबसे पहले पहले टॉपर और एवरेज में डिफरेंस क्या है, इस चीज को देखना। टॉपर और एवरेज में डिफरेंस क्या है? एक तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है बेटा, एक तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। हम क्या करते हैं ना, आज मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, आज आप लोग मोटिवेट हो गए, लेकिन बार बार ये बात बता रहा हूं कि मोटिवेशन ऑलवेज फेड्स अवे, कंसिस्टेंसी रिमेन्स। कंसिस्टेंसी आपके साथ चलती है, हैबिट आपके साथ चलते हैं, मोटिवेशन तो फेड हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं ना, दबा के बिल्कुल ऐसा जोर से बोल रहा हूं, गला खराब कर रहा हूं अपना, तुम भी हो गए मोटिवेट, यस सर आज करेंगे। और आज ही के दिन ना, वो एक बच्चा जो अप्रैल से डेली बेसिस पे पढ़ रहा है, हम उसको हराना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यार उसकी तरह बन जाए। अरे भाई उसने रोज मेहनत करी है, कैसे बन जाओगे तुम उसकी तरह? तो तुमको भी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा 3 पार्ट्स बताता हूं। तुम सभी बच्चों ने एक कहानी सुनी है कछुए और खरगोश की, है ना? वहां पर क्या होता है ना, वहां पर आप समझो कि कछुआ जो होता है ना, वो बहुत धीरे चल रहा होता है, पर खरगोश जब बहुत आगे जा चुका होता है तो वो सो जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब क्या होता है ना, ये लोग कहते हैं कि भैया एक काम करो, दोबारा से रेस लगाते हैं, ठीक है ना। अब जब दोबारा से रेस लगाते हैं तो खरगोश को समझ में आ चुका होता है, कछुआ बहुत धीरे चल रहा होता है, खरगोश अब की बार रेस जीत जाता है। कारण ये कि जो खरगोश ने पिछली बार गलती करी थी, जहां पर वो पिछली बार सो गया था रेस में, अब की बार वो नहीं सोया और वो रेस आगे जाके मतलब जीत गया। बात समझ में आ रही? तो यही बात है, जो आपने गलतियां करी है उन गलतियों को रिपीट मत करो, उस गलतियों से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। देखो, वो टॉपर बच्चा जो है, वो अगर टॉपर एवरेज वैसे तो कुछ होता ही नहीं है, सब सेम रहता है। प्रॉब्लम बस ये है कि हमारे अंदर की ना वो जो विल पावर है वो बिल्कुल ही स्ट्रांग नहीं है, उसको कैसे मजबूत करें वो भी बताऊंगा। तो यार एक ना, वो अगर 2 घंटे पढ़ता है, हम 3 घंटे पढ़ेंगे। सबसे पहले पहले ना गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों के पास कोई कारण ही नहीं होगा ना, जैसे अभी वही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई कारण ही नहीं है ना कि भाई मैं ये कर क्यों रहा हूं, तो आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है ना, वही वाली बात है, जैसे अभी सोनू शर्मा सर आए थे संदीप महेश्वरी की शो में, उन्होंने एक बात बोली कि अगर आपको एक फट्टा लगा दिया जाए ऐसे और बोला जाए इसके ऊपर चल लो, 30,000 रुपए देंगे, आप आराम से चल लोगे। वहीं पर अगर 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, बीच में एक फट्टा लगा दिया जाए और बोला जाए इसके ऊपर चल लो, आपको 50,000 रुपए देंगे, तो शायद शायद आप जो है ना सोचे कि यार जान भी जा सकते हैं, रहने देता हूं। लेकिन वहीं पर अगर उस बिल्डिंग के उस पार आपका आपका खुद का बच्चा हो और आपको उस बिल्डिंग में आग लगी हुई हो और आपको बोला जाए कि अब इसके ऊपर चल लो, तो आप उस पर चलोगे, आपको पैसे ना भी मिले तो भी आप उसके ऊपर चलोगे, आप सोचोगे नहीं। तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई आप कर क्यों रहे हो। तो एक कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले आपको जो है ना, सबसे पहले आपको जो है ना 3 चीजों पर फोकस करना है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, सबसे पहले अपने को 3 चीजों पर फोकस करना है। वो 3 क्या चीजें हैं? एक तो स्लीप शेड्यूल। बार बार बोलता हूं बेटा, आपका शेड्यूल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो स्लीप शेड्यूल और एक वेकअप शेड्यूल और एक वेकअप शेड्यूल, ठीक है ना। और तीसरा आपका, इस पीपीटी में मैंने डाला भी हुआ है, डाइट के बारे में होना बहुत जरूरी है। आपको पता है पूरी दुनिया जो है ना, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो उसके बीच में पूरी दुनिया अपना जीजा नहीं कर देती है कि आप वो काम ना कर पाए। आपके माँ बाप के अलावा, आपके फैमिली के अलावा हर कोई ये चाहता है कि भाई ये बंदा नाकामयाब हो जाए, ये बंदा जो है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं देख सकता आपको सक्सेसफुल होते हुए। तो इसलिए ना, सबके अगर आपने मुंह बंद करने हैं तो थोड़ा खुद के ऊपर मेहनत तो करना पड़ेगा। अक्सर जहां पर मैंने बहुत सारी जगह हेल्दी फूड्स मिलता है ना, वहां पर मैंने कोटेशन पढ़ी, वहां पर लिखा होता कि हेल्दी फूड जो है ना वो अच्छा टेस्ट नहीं करता हमेशा। जो हेल्दी खाना होगा वो अच्छा टेस्ट नहीं होगा। अभी आप मेहनत करोगे ना, ये 3 महीने की जो आपकी मेहनत है बेटा, मैं सच बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम्स के बाद जब आपके मार्क्स आएंगे ना, तो आप इसी कमेंट पर आकर इसी चैनल पर आकर कमेंट्स लिख रहे होंगे कि सर आपने जो बोला था वो बहुत सही हो गया। तो कंसिस्टेंसी के लिए आपको हैबिट बनाना पड़ेगा। सर एक दिन में 4 घंटे कैसे पढ़ ले? एक दिन में देखो, पहले दिन आप मोटिवेट होता है, 8 घंटे पढ़ते हैं, दूसरे दिन पढ़ाई उतनी होती नहीं है, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं आपसे बहुत कुछ नहीं मांगता, 90 दिन का टाइम है भाई। आज से अगर आप मेरी फिजिक्स दिन में सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट से स्टार्ट करते हैं ना, आधे घंटे से शुरू कर लो यार, रोज आप 10 मिनट बढ़ाते जाओ, आज 30 मिनट, कल 40, परसों 50, 20 दिन बाद आप देखोगे कि आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट जो डेली बेसिस का टाइमिंग हो गया होगा ना, वो 3 से 4 घंटे हो गया होगा। सर अपने को टाइम ही नहीं मिलता। अरे टाइम मिलता है भाई, पहले एक बार ये देखो कि कितना टाइम निकल रहा है, सोने खाने पीने इन सबका टाइम निकाल दो, उसके बाद कितना टाइम बचता है, उसके बाद उसमें से आप अपने स्कूल का, ऑनलाइन क्लासेस का, कोचिंग्स का टाइम निकाल लो, फिर भी आप देखोगे कि 4 से 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के मिलते होते हैं। तो ये तो आपके हाथ में, बहाने बनाना बंद करो भाई, ठीक है ना। मैं अभी लोगों से, बच्चों से पूछता हूं, बेटा टाइम नहीं मिल पाता सर, मम्मी ने जो है ना सामान लेने भेज दिया था, सर भाई की शादी चल रही थी, सर उसका बर्थडे था, सर मेरा बर्थडे था, सर दिवाली आ रही है। अरे भाई ये तुम्हारे लिए अभी नहीं है, तुम 12th क्लास में हो, तुम ये सब चीज का क्या कर लोगे? मेरे आज अपने खुद के घर पे फंक्शन चल रहा है और मैं वहां पर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए काम करना है। तो यार तुम कभी इस सब चीज को देखोगे? अब तुम्हारे लिए क्या मतलब, कोई तुम जो भी एक्सक्यूज बनाओगे उसका कोई कुछ नहीं फायदा है। जब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब कोई ये नहीं मानेगा कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्या सीरियस थी और क्या तुम बहाने बना रहे थे। हमेशा लोग यही कहेंगे, भाई साथ वाले के भी तो 95% आए थे, 98% आए थे, तुम्हारे क्यों नहीं आए? तो यार कब सुधरोगे भाई, कब उठोगे? अब क्या होता है ना, मेरी बातें बहुत बच्चों को बुरी लग रही होगी, अरे भाई ये बंदा डांट क्यों रहा है? यार डांटना जरूरी है, अगर मैं नहीं डांटूंगा ना तो तुम सुधरोगे भी नहीं। और दूसरी बात,
प्रॉब्लम ये होती है, अब जब हम ये सब चीज कर रहे होते हैं ना, तो इन सब चीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ना, मेरे पास अक्सर बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं, सर प्लीज सर नोट्स दे दो, सर आपके हैंड रिटन नोट्स चाहिए। अरे भाई किताबें दुनिया भर की पड़ी हुई है यार, एसएल अरोड़ा, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, दिनेश, प्रदीप, जो मतलब जो जिसको मैं कहता हूं कि यूज ही नहीं करना चाहिए बहुत सारी किताबों को, तो एचसी वर्मा, डीसी पांडे, दुनिया भर की किताबें पड़ी हुई है। कह रही तो लिखा हुआ है ना वहां पे, तो तुम मेरे नोट्स का क्या करोगे? मेरे नोट्स में कुछ अलग लिखा होगा क्या? मैंने वही तो लिखा होगा ना जो मैंने क्लास में करवा रखा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? सर नोट्स दे दो, भैया नोट्स दे दो, सर आपके भी नोट्स। और क्या होता है ना, चैनल्स को स्क्रॉल कर रहे होते, फिजिक्स के 6 टीचर है, 6 के 6 टीचर के नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, पढ़ेंगे कुछ नहीं, साइड में पढ़े रहेंगे, पर उस समय पे डाउनलोड कर रहे होंगे, क्या पता शायद बाद में काम आ जाए। अरे भाई मैं नोट्स बनाता हूं, मैं तुमको देता हूं ताकि मैं ग्रो कर सकूं, ताकि मैं ऊपर उठ सकूं, इसलिए थोड़ी देता हूं कि हाँ चलो ठीक है यार देखो बड़ो, वैसे तुम्हारा फायदा होगा, लेकिन यार तुम्हारे फायदे के लिए किताबें भी तो बनी हुई है ना। तो इसलिए मेरे नोट्स पे अगर आप रिलाई कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती है। आपको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, और इस समय पे वो टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर के 50 पेज के नोट्स बनाए। शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाइए, अलग पेज लीजिए, जब चैप्टर पढ़ते हैं तो एक पेज पे, पूरे पेज पे फॉर्मूलाज फिट करिए, एक पूरे पेज पे आप लोग जो है ना वहां पर अपना जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको लिखिए, जहां पर आपको डाउट्स है उसको लिखिए, खुद के नोट्स बनाइए, उसको संभाल के रखिए। जब एग्जाम से पहले आप उसको रिवीजन करेंगे ना, तो यहां से आपके मार्क्स आएंगे। एग्जाम से पहले आप ये मेरे नोट्स पढ़ेंगे ना, यहां से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उल्टा और कंफ्यूजन होगी। भाई सारे टीचर एक चीज पढ़ाते हैं, तरीका सबका अलग अलग होता है, तुम कंफ्यूज और होगे। तो मल्टीपल रिसोर्सेज से बढ़िया है, अगर तुमको डाउट है सामने वाले टीचर पे कि पता नहीं ये टीचर कैसे पढ़ा रहा है, तो एक बार भाई टेस्ट कर लो अपने बंदे को, एक बार बहुत तरीके से उसको टेस्ट कर लो, हर एक लेक्चर देख लो, गलतियां देख लो, जो भी चीज है। जब आपको समझ में आ जाए ना कि यार नहीं अब इसी टीचर से पढ़ना है, तो पकड़ लेना उस टीचर को और उस टीचर की मानते रहना फिर लास्ट तक, जब तक एग्जाम नहीं होते। और यार आप इस चैनल पे ही देख लो, पिछले साल, उससे पिछला, पिछला टर्म, उससे पिछला टर्म, भाई बहुत सारे बच्चों के 100 और 100 मार्क्स आए हैं। उनके कमेंट्स, उनके लिए कितनी दिन रात मेहनत करी जाती थी। आप ये समझ लो कि पूरी की पूरी फिजिक्स 1 घंटे तक में पढ़ा दी मैंने, जहां पर एक चैप्टर को मैंने 12 घंटे में भी पढ़ाया हुआ है, वहीं पर एक पूरी फिजिक्स को मैंने आपको 1 घंटे में कंप्लीट करा दिया। तो कितने तरीके से मैंने उसको कंप्रेस किया होगा, कितना मैंने उसके लिए सोचा होगा, आप सोच के देखो। तो आपको भी उतना ही सोचना है। अब ये शेड्यूल आपका होना जरूरी है। डाइट का मतलब अब ये नहीं है कि भाई तुम बाहर चले जाओ किसी डाइटिशियन के पास, भैया लिख के दे देना हमारे सर ने बोला है कि ये डाइट बनानी है, घर पे जो खाना मिलता है ना उसको खाओ, पेट भर के मत खाओ। अगर आपको दिन का खाना खाना है उसको 2 टाइम में डिवाइड करके खाओ, आपको शाम का खाना खाना है 2 टाइम में डिवाइड करके खाओ। क्योंकि क्या होता है ना, खाना पेट भर के खा लेते, फिर उसके बाद बड़ी प्यार से नींद आती है, बड़ी प्यारी नींद आती है, वहीं पर बैठे बैठे सो जाते, सर समझ में नहीं आता। इस दिमाग की स्थिरता को अगर चेक करना है ना, इसकी स्टेबिलिटी को अगर चेक करना है ना, तो आप कोई ऐसा टॉपिक ले लो फिजिक्स का जो आपको नहीं आता है, देखना 15 मिनट बाद आप सो जाओगे। जहां पर आप एक मूवी 6 घंटे देखने के बाद भी नहीं सो सकते, वहां पर आप 15 मिनट बाद सो जाओगे। तो इसलिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है। जहां पर आपका डाइट क्या होता है ना, वो कहता है ना पॉजिटिव, पॉजिटिव आपका थिंकिंग बहुत जरूरी है, पॉजिटिव सराउंडिंग्स बहुत जरूरी है। अपने आसपास उन सभी बच्चों को हटा दो जो आपको लगता है कि यार ये नहीं पढ़ सकता है, आसपास उन बच्चों का ग्रुप बनाओ जो आपको लगता है पूरा दिन पढ़ रहे हैं यार। क्योंकि वहां पे देखोगे ना तो आपको खुद को देख के शर्म आएगी कि यार वो बंदा पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। ठीक है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर ये सारी बातें करता रहूंगा मैं आपके सामने। यूज 20 सेकंड रूल। 20 सेकंड में क्या होता है, जो भी चीज आप कर रहे हो उसको 20 सेकंड आसान बना दो, जो भी चीज आप कर रहे हो उसको 20 सेकंड आसान बना दो। क्या होता है ना, ये जो ये मतलब ये जो हमारा शरीर है ना, ये जो हमारा शरीर है ना, इसके अंदर मतलब ये जो भी हम सोचते हैं, जो अच्छा सोचते हैं वो इंसान सोच रहा होता है, और जो बुरा सोचते हैं ना वो एक बंदर सोच रहा होता है। राइट, तो यहां पर भी आपको वही करना है। अगर आप देखो आपको बर्गर खाना है और बर्गर आपका दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है और आपके सामने उस टेबल पे सेब पड़ा हुआ है, तो आप इतने आलसी हो चुके थे उस समय पे कि आपको ऐसा लगता नहीं यार बर्गर लेने के लिए क्या ही जाऊंगा, सेब ही खा लेता हूं। तो आप अपने आसपास जो है ना किताबें रखो, चीजों को थोड़ा आसान बनाओ, अपना माहौल सुधारो, अब आसपास एक ऐसा सराउंडिंग बनाओ जिससे कि आपको देखते ही पढ़ाई का मन करे। सर और एक और चीज इसमें ना 5 सेकंड रूल भी होता है। ठीक है ना, 5 सेकंड रूल में ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई मुझे पढ़ना चाहिए, तो एक बार ना दिमाग आपको जरूर कहता है भाई पढ़ ले, लेकिन 5 सेकंड का खेल होता है। 5 सेकंड में ही जो है ना आप पढ़ने से मोबाइल पे आ जाते हो, नोटिफिकेशन देखते हो, 4 घंटे खराब कर लेते हो। उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट करो, 5 3 4 2 5 4 3 2 1।
अब आप यहां पर गिनती गिन रहे हो ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो नेगेटिव थॉट्स आने वाले थे कि मोबाइल यूज करना है, वो आपके दब जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, आप मोटिवेट हो ही रखे हो, आप दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। और मोबाइल की बात रही ना, तो जब जिस चीज को आप 20 सेकंड आसान बना रहे हो, उस चीज को आप 20 सेकंड टफ भी बना दो। आप मोबाइल को किसी ऐसे ड्रॉर में फेंक दो, दूसरे कमरे में डाल दो, तीसरी जगह रख दो जहां पर आपके लिए उठना ही थोड़ा सा आलसी बना हो जाए और आपको नहीं यार अब यहां से नहीं उठ सकता। बात समझ में आ रही है? डाइट प्लान आपको मैंने बता ही दिया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आपके गोल सेट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गोल के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे कल के लिए पढ़ना है तो मैं आज ही अपना एक शीट बना लूंगा भैया। आज है 17 अक्टूबर, तो कल है 18, डे बिफोर, कल 18 अक्टूबर है, मुझे फिजिक्स में चैप्टर 1 में 4 टॉपिक्स करने। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या होती है हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, कल ना 4 से 6 फिजिक्स पढ़ेंगे, 4 बजे कुछ हो जाए, 5 बजे से पढ़ने बैठेंगे, दिमाग पढ़ने ही नहीं देगा। तो टाइम मत सेलेक्ट करो कि कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये देखो कि भाई मुझे 4 टॉपिक्स करके ही उठना है, चाहे वो 2 घंटे में हो जाए, चाहे वो आधे घंटे में हो जाए। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने गोल्स को किस तरीके से सेट कर रहे हो। ये नहीं कि भाई बहुत ही इजी कर रहे हैं, खुद के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बेटा। ये 3 महीने खुद को घिसना पड़ेगा। जब आप थोड़ा 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 करके खुद को घिसेंगे ना, तो उसके बाद आप चमक रहे होंगे और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो यार मैंने जो भी चीजें बताई ना बेटा, ये सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं दे रहा मैं आप लोगों को। मैं ये नहीं बता रहा ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। ये वो वाली वीडियो नहीं है कि हाउ टू कंप्लीट फिजिक्स इन 10 डेज, वो भी आएगी भाई। चैनल को मैंने भी ग्रो करना है, खुद को मैंने भी ग्रो करना है, लेकिन आप कंटेंट देखो चैनल पे। आप एक बार सर्च करो विनोद सर फिजिक्स, आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स के वन शॉट, 4-4 6-6 घंटे के वन शॉट, 12-12 घंटे के वन शॉट आ जाएंगे आपके पास। और क्या चाहिए भाई तुम लोगों को। और इस चैनल पे अभी रिन्यूड कंटेंट, जो अभी इसी साल का लेटेस्ट कंटेंट होगा, वो भी डल रहा है। चैप्टर के वन शॉट्स भी डल रहे हैं और डिटेल लेक्चर्स भी डल रहे हैं। और आपको क्या चाहिए, बस अब मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, थोड़ा लाइक करते हैं इसको, YouTube इसको सपोर्ट करता है, तो मैं यार और भी कंटेंट बना रहा हूं आप लोगों के लिए। नीचे कमेंट में बताओ भाई क्या गलती हो रही है, कहां प्रॉब्लम है। आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता होता हूं। यहां तक अगर आए हो ना आप लोग, तो यार तुम वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तुम वाकई में शुरू करना चाहते हो। तो अब किसी की मत सुनना, इसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी वीडियो मत लगाना, इसके बाद अब किताब उठा लो, जो जो कहा है उसको करना शुरू करो भाई, जरूर बहुत अच्छा होगा। मैं रोज हर दिन में एक बार तुमको याद दिलाता रहूंगा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ यहां पर खड़ा है, तुमको भटकने नहीं दूंगा। टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना। मुलाकात करूंगा आपसे आप ही की अगली वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय और यस, जय हिंद।